उदार शिरोमणि कर्ण जो है खुले हाथों से दान दिया, खूब दान दिया, मनमना दान दिया। इस प्रकार से परीक्षित कहते हैं कि सात्विक विकर्ण हार्दिक विदुर भूरिश्रवा आदि बहुकनि पुत्र जंदर्नर आदि राजस्व वर्ग में विभिन्न विभिन्न कर्मों में सब लोग नियुक्त हुए। सबको विधि विधान से स्नान कराया गया, पकवान खिलाया गया। जब यज्ञ की पूर्णाहुति हुई तो यज्ञ के पहले भी गंगा स्नान करने का विधान है और यज्ञ समाप्ति के बाद भी अभृत स्नान किया जाता है। कलश को ले जाकर के प्रवाह करने जाते हैं तो उसमें अभृत स्नान का विधान बताया। राजस्व के बाद अभृत स्नान करने के लिए सब लोग ढोल नगाड़े गाजा के साथ चलते हैं। इस यज्ञ की उपरांति के बाद जो यज्ञ से पुण्य प्राप्ति होती है, यज्ञ के विसर्जन में जैसे लोग अभी भी जाते हैं ना, दुर्गा माई का प्रतिमा जब भसान करने जाते हैं तो बैंड बाजा नाचते गाते कूदते जाते हैं, उसी प्रकार सब लोग बड़े मौज के साथ सारे लोग जा रहे हैं। सब राजा जा रहे हैं, सब जितने वैदिक ब्राह्मण सर्ववेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए चल रहे हैं, जा रहे हैं सब लोग। आकाश से दुंदुभिया बज रही है, सारे देवता लोग प्रसन्न हैं। दुर्योधन लज्जित हो जाता है, दुर्योधन लज्जित हो जाता है। उसका रोम रोम में क्रोध की आग जलने लगती है। वो मुंह लटकाकर चुपचाप बैठ जाता है और हस्तिनापुर को चल जाता है। वहां हाहाकार, सत्पुरुषों को हाहाकार मच गया। धर्मराज युधिष्ठिर के मन में कुछ खिंसा हो गया। परीक्षित कहते हैं कि अब सोचने पर भगवान श्री कृष्ण चुप थे। उनकी इच्छा थी कि किसी प्रकार पृथ्वी का भार उतर जाए। और सच पूछिए तो उन्हीं की दृष्टि में दुर्योधन का भ्रम हुआ। परीक्षित तुझे तो यह पूछा था कि उस महान राजस्व यज्ञ में दुर्योधन को दाह क्या हुआ, उसको क्यों जलन हुई, इसके विषय में बताइए। ये साल्व जो था शिशुपाल का सखा था। रुक्मिणी के विवाह में बारात में शिशुपाल के पक्ष से वह आया था साल्व। प्रद्युम्न जी बाणों से पंख से लोहे के फल लगे हुए थे, उन्हें गांठें जान नहीं पड़ती थी। उन्होंने ऐसे 25 बाणों से साल्व के सेनापति को क्या किया था, घायल कर दिया था। परम मनुष्य प्रद्युम्न ने सेनापति के साथ साल्व को भी 100 बाण मारे। फिर प्रत्येक सैनिकों के एक एक साथियों को 10-10 बाणे में मारते हैं। इस प्रकार से परीक्षित कहते हैं साल्व के मंत्री का नाम था धुमान, जिससे पहले प्रद्युम्न के 25 बाण मारे थे। इस प्रकार से साल्व का भी उद्धार होता है, साल्व भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। दंत वक्र और विदुरथ, यह देखिए दंतरथ, दंत्र वक्र और विदुरथ का उद्धार बलराम जी के हाथ से दंत वक्र का भी उद्धार होता है। जो लोग धर्म के चिन्ह को धारण करते हैं, बड़ा देखिए बहुत रहस्यमय चीज है। जो मानव धर्म का चिन्ह को धारण करता है परंतु उसका पालन नहीं करता है तो वह अधिक पापी है। जो नहीं कर रहा है, मान लीजिए कोई ब्राह्मण हो, सन्यासी हो, साधु हो, वेश बनाया हुआ हो और उस स्वरूप को धारण करने के बाद उसका पालन नहीं करता है तो वह क्या होता है, ज्यादा दोषी होता है। परंतु
एतर्थो ही लोक अस्मिन् वातरो मया कृता बद्धेने धर्मज्यो ही पातिको नाधिका। धर्म जो लोग धार्मिक चिन्ह का धारण करते हैं, अपने धर्म का पालन नहीं करते, और वह अधिक पापी हैं और वे भी मेरे वध करने योग्य हैं। इस प्रकार से भगवान बलराम तीर्थ यात्रा के कारण दुष्टों के वध से अलग हो गए और हाथ में स्थित कुश से नोक से उन पर प्रहार कर दिया, तुरंत वह मारे गए। बल्लभ का उद्धार। बलराम जी तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं। सब लोग तीर्थ यात्रा में सबसे पहले कहा कि किस तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए, तो अयोध्या, मथुरा, माया, काशी का चावंतिका, पूरी द्वारवती गया, सप्तते मोक्ष दायिका। किसी भी मानव के मन में जब तीर्थाटन का विचार हो तो सबसे पहले अयोध्या का क्या करना चाहिए, यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। इस प्रकार से आगे भगवान का एक बाल सखा है, उनका तो भागवत में नाम नहीं बतलाया गया है। राजा परीक्षित कहते हैं, भगवान यानी चान्यानी मुकुंदस्य महात्मना वीर्यनंत विरजस श्रुतमुक्षय है प्रभु। हे प्रभु, हमको ये बताइए कि ये कैसे महान आत्मा थे जो परमात्मा भगवान कृष्ण के प्रति अनंत भक्ति रखते थे, बहुत अनन्य भक्ति रखते थे। इसलिए मैं उनकी महिमा के विस्तार में जानना चाहता हूं। या भाग्ययातस्य गुणानो गुणिते, यभाग्ययातस्य गुणान् गुणिते, यभाग्ययातस्य गुणान् गुणिते, करो च तत् कर्म करो मनश्च अश्रेण वसंतम श्रृंगनेशु श्रृणोति तत् पुण्य कथा से करना। कह रहे कि वह वाणी भगवान की गान करते हैं, वह सच्ची वाणी है। कौन वाणी सच्ची वाणी है? यो भाग्य, वह मुख पवित्र है जो भगवान का क्या करता है, गुणगान करता है। यो भाग्यातस् गुणान गुणिते, करो च तत्कर्म करो मनश्च, वह हाथ धन्य है जो भगवान की सेवा के लिए बना है या भगवान का सेवा कर रहा है, वह हाथ धन्य है। अस्मरेद बसंतम सृजंगमेषु, वह मन सच्चा है जो सच्चे प्राणियों में निवास परम पिता परमेश्वर को, जगदीश्वर को, परमात्मा को क्या करता है, ध्यान कराता है। श्रोत तत् पुण्य कथा से करना, और वह कान धन है जो भगवान की मंगलमयी कथा को क्या करता है, श्रवण करता है। जो व्यक्ति से कान से भगवान का नाम नहीं श्रवण करता है ना, तो वह मानस में क्या कहते हैं भगवान की, वह कर्ण क्या है, बेकार बना है और भील के समान है, वह कान नहीं है। तो कहते हैं कि शरीर के जो अंग हैं भगवान उनके भक्तों की चरणोदय का सेवन करते हैं, और वही अंग वस्त्रों के अंग हैं। सच पूछिए, नहीं तो उनका होना सफल बेकार कोई मतलब नहीं है। यानी मतलब ये शरीर तन में जो ज्ञान इंद्रियां, आंख की महत्ता कब है, जब इस आंख से जो वस्तु नहीं देखने योग्य है, उसको ना देखने जो करने योग्य है, जो देखने योग्य है, उस वस्तु को देखे तो यह आंख की महत्ता है। जो चीज सुनने योग्य नहीं है और जो श्रेय है, जो श्रव्य है,
जिस श्रव्य ध्वनि सुनने योग्य है, भगवान की मंगलमयी कथा सुनने योग्य है, भगवान की छवि ललाम अभिराम देखने योग्य है, तो उस चीज को देखे, उस चीज को श्रवण करे, तो यह आंख का होना सार्थक है, इस कान का होना सार्थक है। इस मुख का क्या होना सार्थक है? जब भगवान का नाम का क्या करेंगे? गुणगान करेंगे वाणी से भगवान का नाम का, तब ये मुख का होना सार्थक है। जब किसी असहाय व्यक्ति को जो पीड़ित है, उस व्यक्ति को अपने हाथ से अपने प्राप्त धनों से कुछ दान दे करके सहयोग करेंगे, तो वह धन का होना सार्थक है। इस पग का होना कब सार्थक है? जब यह पग चल करके किसी मंदिर में, देवालय में, किसी कथा स्थल में, किसी तीर्थ स्थल में पहुंचता है, तब यह पग का सफलता है। नहीं तो लंगड़ा होना ही अच्छा है। ये पैर यदि जो गलत जाता है, कहीं मदिरालय में जाता है, वेश्यालय में जाता है, तो उससे अच्छा है कि वह लंगड़ा है, वो ठीक है। तो कहते हैं कि इस प्रकार की हमको कहानी सुनाए। कहते हैं कि सुनिए, बहुत ही मंगलमयी कथा है। कृष्णस्या शिवसखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। नाम नहीं बता रहे हैं, कह रहे हैं कृष्ण का एक सखा था, वो ब्राह्मण ब्रह्मवित्त थे। क्या थे? ब्रह्मवित्त। देखिए भैया, लोग कहते हैं कि चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। भगवान श्याम सुंदर निर्धन है। क्या है? निर्धन है, लेकिन दरिद्र नहीं है। निर्धन और दरिद्र में अंतर क्या है? आपके पास हर चीज उपलब्ध है, भौतिक संपत्ति की कमी। भौतिक संपत्ति जो है, उसकी आवश्यकताएं के लिए जितनी वस्तुएं चाहिए, वह नहीं उपलब्ध होना निर्धनता है। क्या है? निर्धनता है। मान लीजिए हमको बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसे चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, इन सब साधनों की उपलब्धता होना क्या है? नहीं उपलब्धता होना, पर्याप्त व्यवस्था नहीं होना निर्धनता है। लेकिन सब व्यवस्था होने के बावजूद भी, खरबों के संपत्ति के होने के बावजूद भी, इतना बढ़िया काया होने के बावजूद भी, इस काया से असंतुष्टि रहना, इस धन वैभव से असंतुष्ट रहना है क्या? दरिद्रता है। क्या है? दरिद्रता है। सब परमात्मा दिए हुए हैं, फिर भी हम एकदम पंडित जी तो हाँ, अरे व्यवस्था में कीजिए, पूजा कराएंगे लोग, कई जगह कथा पूजा, बहुत बड़ी बड़ी पूजा ठान देंगे। अभी देखिए आगे आएगा वरना, बता नहीं पाऊंगा या बताऊंगा, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो जाएगा तो जाएगा। सीताराम भागवत में आया है वरना, आज दिन में पढ़ रहे थे, श्राद्ध में और पूजा में कहा कि दो देव कार्य सो। जब कोई बड़ा पूजा कीजिए तो 2 पंडित को खिलाइए। क्या कीजिए? या तो 1 से 3 पितृकार्य, इतने ही ब्राह्मण को खिलाना चाहिए और ज्यादा विस्तार नहीं करना चाहिए। कहा काहे नहीं करना चाहिए? भागवत में बात बतलाई गई है, इस बात को मैं बतला रहा हूं, नहीं तो निकाल के दिखा दो किसी को संदेह होगा तो। कहा कि यदि जो भोज का व्यवस्था करा दिया जाता है तो टेंडर आता है कि 1 लाख रुपया भोज में लेना है, 1 लाख रुपये को भोज खिलाना है हमको, 5000 आदमी को।
तो उधर की व्यवस्था में इधर की व्यवस्था खराब हो जाती है। क्या समझे? भगवान को जो मूल वस्तु चढ़नी चाहिए, मूल्य वस्तु उचित पूजा में भंडारे की व्यवस्था में इस बजट को भंडारे में लगा दिया जाता है और पूजा का सामान जो है सब डुप्लीकेट आ जाता है, नकली आ जाता है। तो पूजा का सापेक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए बड़े बड़े कार्यों में पूजा में प्रधानता पहले पूजा की है, न कि आपकी भंडारा की प्रधानता है। तो लोग भंडारा का प्रधानता ज्यादा और पूजा का प्रधानता कम कर देते हैं। ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान का नाम महत्वपूर्ण है। क्या है? भगवान का नाम महत्वपूर्ण है और व्यक्ति का काम महत्वपूर्ण है। मानव का कार्य महत्वपूर्ण है। क्या होना चाहिए? कार्य अच्छा होना चाहिए, कार्य अच्छा से करना चाहिए। और भगवान का नाम लेना ही महत्वपूर्ण है। भगवान का नाम हम लोग ले लेंगे, वही महत्वपूर्ण है। तो कह रहे हैं कि कृष्णस्य शीत शाखा कश्चित ब्राह्मणो वित्तमः। देखिए, कहीं नहीं लिखा है कि भगवान का जो सखा है कृष्ण है वो दरिद्र है, नहीं है। भागवत में वर्णन आई है कि वो ब्रह्मवित्त है। क्या है? ब्रह्मवित्त है, यानी अपने इंद्रियों को, अपने चित्त को जितेंद्रिय है। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय है, विरक्तो इंद्रियार्थेषु। और वह अपने इंद्रियों को क्या किए हुए हैं? अपने बस में रखे हैं। जो आंख से देखना चाहिए उसी चीज को देख रहे हैं, जो कान से सुनना चाहिए उसी चीज को सुन रहे हैं। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, वह इंद्रियों पे विजय प्राप्त किए हुए हैं। प्रशांत आत्मा है, धीर है। कभी वह किसी भी गरीबी में उनके पास लाख निर्धनता है, लेकिन उस निर्धनता को अपने मुस्कान के चेहरे पे कभी आने नहीं दे रहे हैं। ऐसे सुदामा है। एक दिन की बात है, कि गृहस्थ होने पर भी किसी प्रकार का धन वस्तु को वह जो भी प्राप्त होता है उससे वह संतुष्ट रहते हैं। सुदामा की पत्नी का नाम है सुशीला। क्या नाम है? सुशीला नाम है। नूनम ब्राह्मण भगवतः सखा साक्षी दपति ब्राह्मण शरण भगवान 7 वर्ष। एक दिन पर रुक्मिणी जी कहती है, कृष्ण सुशीला जी कहती हैं सुदामा जी से कि आप बतलाते हैं कि हमारा मित्र वह साक्षात भगवान है, परमेश्वर है, द्वारिका का अधीश है, वह मालिक है, उसकी पत्नी लक्ष्मी है, उसके घर में लक्ष्मी की वर्षा होती है। तामुपहि महाभागा साधनम च परायणम दास तद्रम भूरे सीधते तो कुटुंबिना। तो प्रभु, क्या आपको कभी अपने मित्र की दर्शन की इच्छा नहीं होती है? आपको अपने मित्र की दर्शन की इच्छा नहीं होती है? देखिए, ये बात कथा प्रवक्ता लोग बतला देते हैं कि भगवान की पत्नी कही कि जाकर करके सुदामा से क्या करो, लक्ष्मी धन संपत्ति मांगो। लेकिन ऐसा भागवत में कहीं वर्णन नहीं है भैया कि जितने जितेंद्रिय, जो पुरुष जितेंद्रिय हैं
प्रशांत आत्मा है, इनकी पत्नी ऐसा हो और अपने पत्नी को कहे कि जा करके उनसे मांग के लाओ, ऐसा वर्णन कहीं नहीं है। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को अपने बस में रखता है, नियम संयम से रहता है, शायद उसकी पत्नी खुद सुशीला हो ही जाती है, ऐसा प्रभाव होता है। तो लालसा करती है कि आप अपने मित्र के कभी दर्शन भी तो कीजिए। शैवम भार्या विप्रो बहुशा परतो मिथो अयम ही परमाव लाभो उत्तम श्लोक दर्शन। अयम ही परमाव लाभ। कहते हैं कि तुम ठीक है तो ये बात कहती हो, उत्तम श्लोक दर्शन। तो यह भगवान है, द्वारिका का धीश है, वहां जाने में हमको विचार नहीं करना चाहिए। वहां दर्शन करने के लिए तो यह बहुत भाई खुशी का बात है कि तू ऐसी पत्नी मिली हो कि कम से कम ये कह रहे हो कि मित्र को जा करके दर्शन करो। नहीं तो कलयुग में तो मित्र पत्नी है कि तनिषा लेट आइए कहीं से घूम के, तो कहाँ गए थे जी घूमने के लिए? ढेर तो दोस्तारी चला था ना, चलो एक दिन आते थे वही जगह हम देते जवाब। थोड़ा सा लेट आइए अपने घर पे तो पत्नी तुरंत पूछ देगी कहाँ गए थे। और सुशीला ऐसी धर्म पत्नी है कि सुदामा को प्रेरित कर रही है कि जाइए भगवान का क्या कीजिए, द्वारकाधीश का दर्शन कीजिए। यह इति संचित मनसा गम्याम दे अप्यस्तु पायरम की चिर कल्याणी दीयता। तो कहते हैं कल्याणी तुम कह रही हो हमारे मित्र के यहाँ जाने के लिए, तो मैं कैसे जाऊंगी उसको दर्शन करने के लिए? कुछ दोगी तब तो। भाई मित्र है, मेरा मित्र है, मित्र के पास, बिटिया के पास, गुरु के पास कभी खाली हाथ जाना नहीं चाहिए, कुछ संदेश जरूर लेकर के जाना चाहिए। मैं कैसे जाऊंगी? तो इस मुष्टिका में अपने दीन दशा को समझिए कि या तो पत्र के रूप में यह 4 मुट्ठी भागवत में चूड़ा का बना के चूड़ा मांगकर लाती हैं सुशीला जी 4 घर से। शायद समझते हैं कि यदि एक घर का रहे तो वह समझ जाएगा कि इसके घर में पर्याप्त वैभव है, तो 4 घर का मांगेंगे तो चारों 4 तरह का रहेगा। तो इस माध्यम से ही कभी भगवान को समझ में आ जाए कि हमारे मित्र के घर में बहुत क्या है, निर्धनता है, इसका उसको आभास हो जाए। होगा 4 मुट्ठी चूड़ा मांग के लाते हैं। याचिका चतुरो मुष्टिन विप्रां तंडुलान चौल खंडे वितान बद्धा भरते प्राद्व्यापयान। उसमें भी अब चूड़ा तो मांग के ले आए, लेकिन बांधने के लिए सुशीला के पास कपड़े नहीं है। क्या में वह बांध के भेज सकती है? अपनी साड़ी को वह फाड़ करके पोटली बनाकर करके देती है लेकर जाने के लिए। ऐसा भी आता है, लोग बताते हैं कि द्वारपाल सुदामा को निकाल देता है जा, लेकिन ऐसा भागवत में वर्णन नहीं है। क्यों? कि जान रहे हैं कि एक बार सनक सनंदन सनातन को द्वारपाल ने अपमान किया तो 3 बार राक्षस का योनि में भटकना, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण और दंतवक्र और शिशुपाल की योनि में भटकना पड़ा। तब कभी भी वह भगवान का अपमान नहीं कर सकता।
जाकर भगवान के विषय में भगवान से द्वारपाल लोग कहते हैं कि ताम्लोक्या चितौदूर ताम प्रिया करण मास्तिना सहोत्थाय चाभित द्रव्यम परिणो विधात। कहते हैं कि प्रभु आपके दर्शन के लिए आपके दर्शन के लिए कोई विप्र आया है। तो इसके लिए जाते हैं और दर्शन करने के लिए सुदामा जी जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। रास्ते में बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं कि अब हमको थक जाते हैं। एक व्यक्ति से पूछते हैं कि द्वारकाधीश का नगरी कितना दूर है, हमको बतलाइए। तो एक व्यक्ति कहता है कि आपके शरीर में खुद जान नहीं दिखाई पड़ता है, मैं यदि आपको बतला दूं तो ये विप्र आप वहां तक पहुंच नहीं सकते हैं। ऐसा स्थिति है कि आप वहां तक पहुंच नहीं सकते। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोबरिया, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। श्याम ने गिरधर कृष्णा ने कृष्ण कहा, कृष्णा ने कृष्ण कहा, गोविंदा ने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा, गोविंदा ने नटवर। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। तो कहती है सुनो कन्हैया, भैया तो कहती है सुनो कन्हैया, घनश्याम कहते हैं उतारो भैया, घनश्याम कहते हैं राम भैया। सूरा के आंखों के तुम उजाला, सूरा के आंखों के तुम उजाला, मैं तो कहूँ तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। कृष्णा जी के बनवारे अर्जुन के मोहन, कृष्णा के बनवारे अर्जुन के मोहन,
यह भी कह करके बोला दुर्योधन, कंस तो कहता हो जल कर कर काला, कंस तो कहता है जल कर कर काला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। इस प्रकार से कहे कि घर बैठे बुद्धि तेरा भयो, बाहर गए बुद्धि तू। घर बैठे बुद्धि तेरा भयो, बाहर गए बुद्धि ती। सभा में बैठने गए कि बुद्धिया लीन विधाता छी। इस प्रकार से सुदामा जी कहते हैं, अरे कन्हा, कोई तुमको छलिया कहता, कोई नटवर कहता, कोई कुछ कहता है, लेकिन मैं तो तुमको कहता हूँ बांसुरिया बांसुरिया वाला। मन में से बेचारा ध्यान धरते हैं, जैसे ही ध्यान धरते हैं कहते हैं रुक्मिणी से, सुशीला से कहते हैं सुदामा जी, जानती हो मेरा मित्र है ना, तुम भेज तो रही हो, मैं चावल की पोटली लेकर जा रहा हूँ, लेकिन जब वह गुरुकुल में पढ़ने के लिए आया था तो रथ पे चढ़ के आया था और मैं ऐसे गया था, पैदल गया था। और जब हम लोग वन में खेलने के लिए गए थे न, तो पैर में कांटा गड़ गया था, तो अपने दांत से हमारे पैर के कांटा को निकाला था। ऐसा मेरा है द्वारिकाधीश, मेरा बाल सखा। इतना मेरे दुख को यह जानता है कि हमारे पैर में एक कांटा लग गया था, बिना किसी हिचकिचाहट के वह उसने अपने दांतों से हमारे तलवे से बिधी हुई कांटों को निकाला था। ऐसा मेरा दुष्ट कान्हा है और तुम उसके पास भेज रही हो, जाने के लिए कर रही हो। ऐसा हो सकता है कि मैं उतने घनिष्ठ मित्र के पास नहीं जाऊं, ऐसा प्रश्न नहीं है कि मैं नहीं जाऊंगा, हर हाल में जाऊंगा। यम ही पर